हाँ जी माय डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सबका द आरएम प्लेटफॉर्म पे। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं टॉपिक मोल कॉन्सेप्ट। मोल कॉन्सेप्ट। अब सर मोल कॉन्सेप्ट से जो मोल कॉन्सेप्ट है वो अपना क्लास 11th का फर्स्ट टॉपिक है और ये एक बेसिक है पूरी केमिस्ट्री का। सो डियर स्टूडेंट्स, इसको ध्यान से अपने समझना है, इसके न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं और एक भी लेक्चर मिस नहीं करना है। और जब आप वीडियो देखें तो सिर्फ उस कॉन्सेप्ट को समझिए, लिखने की कोशिश मत कीजिए। आप पॉज करके लिख सकते हैं, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक मोल कॉन्सेप्ट। तो सबसे पहले कि सर मोल होता क्या है उसको समझने के लिए जैसे हम बात करते हैं कि सर 1 डजन, तो 1 डजन का मतलब होता है 12 आइटम्स। कहने का मतलब मैंने आपको बोला 1 डजन पेंसिल्स, तो मतलब कितनी पेंसिल्स? 12 पेंसिल्स। फिर मैंने आपको बोला 1 डजन पेन्स, तो मतलब कितने पेन्स? 12 पेन्स। सिमिलरली इन केमिस्ट्री we use mole for chemical calculation। मोल टर्म जो हम यूज करते हैं केमिस्ट्री में वो केमिकल कैलकुलेशंस के लिए यूज करते हैं, ठीक है सर। अब सर जैसे डजन में 12 आइटम्स होती है, ऐसे हम बोलते हैं 1 वीक, मतलब कितने डेज? 7 डेज। इसी तरह मोल भी एक क्वांटिटी है जो सिग्निफाई करती है पर्टिकुलर नंबर ऑफ particles। So 1 mole in chemistry we define 1 mole as 6.022 into 10 raised to the power 23 particles। So सर 1 मोल का मतलब है किसी भी सब्सटेंस में अगर उसमें जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स है, दैट इज जो सब्सटेंस जिन भी एटम्स या मॉलिक्यूल से बना होगा उसमें उन एटम्स और मॉलिक्यूल्स का नंबर कितना होना चाहिए? 6.022 into 10⁻23 पार्टिकल्स। सो 1 मोल्स में मतलब कि सर कोई भी सब्सटेंस जिसमें कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स है? 6.022 into 10⁻23 पार्टिकल्स। एग्जांपल के लिए अगर हम बात करते हैं सर, जैसे मैं आपसे पूछता हूं 1 मोल सोडियम। हम सोडियम किससे बना होता है? सोडियम एटम से। तो 1 मोल सोडियम का कहने का मतलब उसमें कितने सोडियम के एटम्स है? 6.022 into 10⁻23 सोडियम मतलब Na एटम्स। सिमिलरली बेटा अगर जब मैं आपसे पूछता हूं सर 1 मोल कार्बन में कितने एटम्स रहेंगे? 6.022 into 10⁻23 कार्बन एटम्स। सिमिलरली मैं आपसे पूछता हूं 1 मोल H2O, तो इसमें H2O के कितने मॉलिक्यूल्स होंगे 1 मोल H2O में? 6.022 into 10⁻23 H2O molecules। सो आप देख सकते हैं एग्जांपल्स में मैंने आपको बताया कि 1 मोल का मतलब कोई भी सब्सटेंस जिसमें नंबर ऑफ पार्टिकल जिनसे वो सब्सटेंस बना होगा उनकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 6.022 into 10⁻23 पार्टिकल्स। ठीक है बेटा, नोट कर लीजिए इसको। कुछ एग्जांपल से इसको और इजीली याद करते हैं पहले। अब 1 मोल हमने अभी जस्ट स्टार्ट किया पढ़ना कि 1 मोल में कितने पार्टिकल्स होंगे? 6.022 सॉरी मैं से 6.022 into 10⁻23 पार्टिकल्स। अब ये जो पार्टिकल्स है ये एटम्स भी हो सकते हैं, जैसे मैंने सोडियम एटम और कार्बन एटम का एग्जांपल दिया। मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं, जैसे मैंने वाटर का एग्जांपल लिया था। आयंस भी हो सकते हैं, इलेक्ट्रॉन्स भी हो सकते हैं,
प्रोटॉन्स भी हो सकते हैं, न्यूट्रॉन्स भी हो सकते हैं। तो पार्टिकल्स हम कुछ भी अज्यूम कर सकते हैं कि अगर कोई हमसे पूछे 1 मोल इलेक्ट्रॉन मतलब कितने मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन 6.022 into 10⁻23 इलेक्ट्रॉन्स। अब ये नंबर अपने आप में इतना इंपॉर्टेंट है कि इसको सिग्निफाई करने के लिए जो हम सिंबल यूज करते हैं वो होता है Na, और इस नंबर को हम जो बोलते हैं वो बोलते हैं एवोगैड्रो नंबर। एवोगैड्रो नंबर। अब ये नंबर अपने आप में इतना इंपॉर्टेंट है और इतना लेंथी नंबर है कि इसको बार-बार लिखना थोड़ा हमारे लिए मुश्किल है, तो हम इसको किससे सिग्निफाई करते हैं? Na, n उसके सबस्क्रिप्ट में कैपिटल A, जिसको आप क्या बोलते हो? एवोगैड्रो नंबर या एवोगैड्रो कांस्टेंट। ठीक है, लिख लीजिए इसको। नेक्स्ट, अब इससे रिलेटेड थोड़े हम एग्जांपल करते हैं। जैसे मैंने आपको पूछा फर्स्ट कि नंबर ऑफ CO2 molecules present in 0.5 mole CO2। सो आपको मैंने क्या पूछा, बताइए कितने CO2 मॉलिक्यूल्स होंगे 0.5 मोल CO2। सो यहाँ पर पेन की रिफिलिंग प्रॉपर नहीं है, सेकंड से ट्राई करते हैं। सो अभी हमने बात किया कि सर 1 मोल CO2 में आप अगर मैं बात करता हूँ 1 मोल CO2 तो इसमें CO2 के कितने मॉलिक्यूल्स होंगे? तो 6.022 into 10⁻23 CO2 मॉलिक्यूल्स। लेकिन मैंने कितने मोल लिए? हाफ मोल या 0.5 मोल। तो मतलब हाफ मोल CO2 में कितने मोल CO2 मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे? कितने नंबर ऑफ CO2 मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे? हाफ इनटू 6.022 into 10⁻23 that is 3.011 into 10⁻23 CO2 molecules। ठीक है, सो आपने यहाँ पे क्या यूज किया? बेसिक यूनिटरी मेथड। ठीक है, नोट कीजिए। अब कुछ और क्वेश्चंस हम यहाँ पे करते हैं। कैलकुलेट नंबर ऑफ particles in the following। First 0.25 मोल Na प्लस आयंस। बताइए 0.25 मोल Na प्लस आयंस में कितने नंबर ऑफ Na प्लस आयंस हो गए? सेकेंड 0.3 मोल O2 माइनस आयंस में कितने नंबर ऑफ O2 माइनस आयंस हो गए? थर्ड आपका 2 मोल ऑफ, यहाँ पर आपके पास O2 मॉलिक्यूल्स में टोटल नंबर ऑफ O2 मॉलिक्यूल्स कितने होंगे? फोर्थ 1.5 मोल N2O5 मॉलिक्यूल्स में कितने टोटल कि 2 मोल O2 में कितने नंबर ऑफ आपके O2 मॉलिक्यूल्स होंगे?
1.5 मोल N2O5 में कितने नंबर ऑफ आपके N2O5 के मॉलिक्यूल्स होंगे। ठीक है बेटा, सो आपने ये आंसर करना है, पॉज कीजिए और उससे आंसर की प्रैक्टिस कीजिए, आंसर निकालने की तैयारी क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, सो पहला हम क्वेश्चन ट्राई करते हैं। 0.25 मोल Na प्लस आयंस, सो 1 मोल अगर मैं बोलता Na प्लस तो उसमें कितने Na प्लस आयंस होते हैं 6.022 इंटू 10⁻23 Na प्लस आयंस। तो अब आपने कितने मोल यूज किए 0.25 मोल Na प्लस में टोटल नंबर ऑफ आयंस कितने होंगे 0.25 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23, सॉल्व करोगे तो आंसर अप्रोक्सीमेटली 1.5 के अराउंड आ जाएगा इंटू 10⁻23। सेकेंड आप करेंगे सेम 1 मोल O2 माइनस आयंस में कितने नंबर ऑफ आयंस होंगे, सो 6.022 इंटू 10⁻23 O2 माइनस आयंस, तो कितना मोल निकला 0.3 मोल। 0.3 मोल में O2 माइनस में कितने नंबर ऑफ आयंस होंगे 0.3 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 दैट इज 1.8 इंटू 10⁻23 O2 माइनस आयंस। ठीक है, सिमिलरली थर्ड केस 2 मोल O2 में कितने O2 मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो 2 मोल O2 अगर मैं आपको ऑक्सीजन गैस देता हूँ, ठीक है, 2 मोल O2 गैस 1.5 N2O5 सॉलिड, सो 2 मोल O2 गैस में टोटल नंबर ऑफ कितने मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे 1 मोल में कितने होते हैं 6.023, 2 मोल में हो जाएगा 6.022 इंटू 10⁻23, सॉल्व करोगे तो आएगा 12.044 इंटू 10⁻23। इसको साइंटिफिक नोटेशन मतलब इसको जब आप 10 की टर्म में कोई भी आंसर लिखते हो बेटा, तो उसके आगे जो नंबर लिखा होता है उसको सिंगल डिजिट में ही आंसर होना चाहिए, तो इसको हम कन्वर्ट कर देंगे, ऐसे लिख देंगे अप्रॉक्सीमेटली 1.2 और यहाँ आंसर आ जाएगा 10⁻24 O2 मॉलिक्यूल्स। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन आपने कर लिया होगा तब तक, सो फोर्थ का आंसर जो आपके पास आएगा 1.5 मोल N2O5 में कितने आपके पास मॉलिक्यूल्स आएंगे 1.5 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23, अप्रॉक्सीमेटली आंसर आ जाएगा आपका 9 इंटू 10⁻23 इंटू 5 मॉलिक्यूल्स। ठीक है, सो आपको पता है 1 मोल में कितने एटम्स है, कितने मॉलिक्यूल्स है, कितने आयंस होते हैं, दैट इज 6.022 इंटू 10⁻23। अब आपको मैं कितना ही मोल दे दूं 0.25 लिख दूं, 0.3 लिख दूं, 2 मोल लिख दूं, 1.5 लिख दूं, आपने सिंपल यूनिटरी मेथड से इसका आंसर कैलकुलेट करना है। ठीक है बेटा, नोट कर लीजिए, डन। अब आगे बढ़ते हैं इस टॉपिक में हम। अभी आपने बेटा फिजिक्स में फर्स्ट चैप्टर में यूनिट्स एंड डायमेंशंस पढ़ते हो, तो उसमें आप फंडामेंटल यूनिट्स पढ़ते हो, तो हमारे पास 7 फंडामेंटल यूनिट्स होती है और उसमें जो 7 फंडामेंटल यूनिट होती है वो होती है मोल, और इट रिप्रेजेंट्स अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। तो अमाउंट की जो यूनिट होती है, तो जो मोल है हमारे पास वो हमारी 7 फंडामेंटल यूनिट, 7 फंडामेंटल यूनिट। ठीक है, और इसको जब यूनिट की टर्म में आपने मोल लिखना होता है तो आप सिंपल लिखते हो MOL। ठीक है, और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए आप ये फंडामेंटल यूनिट यूज करते हो। ठीक है, सो इसको नोट डाउन कर लीजिए, मोल इज योर 7 फंडामेंटल यूनिट, और इसकी जो यूनिट रिप्रेजेंटेशन होती है कैसे लिखते हैं MOL से। ठीक, नेक्स्ट अब हम अगर बात करते हैं, अभी तक मैंने आपको यूनिटरी मेथड से करा रहा था, अब आपको डायरेक्ट फॉर्मूला बताते हैं कि अगर आपको मोल नंबर ऑफ मोल्स गिवन है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकालने हैं,
तो आप कैसे इजीली क्वेश्चन कर सकते हो बिना यूनिटी मेथड के यूज किए, या नंबर ऑफ पार्टिकल्स गिवन है और आपसे नंबर ऑफ मोल्स निकालने को बोला जाए तो आप बिना यूनिटी मेथड के कैसे आप सिंपल एक फॉर्मूले से क्वेश्चन कर सकते हैं। अब वो हम डिस्कस करते हैं। देखिए बेटा, जैसे एक एग्जांपल मैं आपके साथ यहाँ डिस्कस करता हूँ कि एग्जांपल है कि 1 मोल मैंने लेट्स सपोज Na+ आयन, तो 1 मोल Na+ आयंस में कितने Na+ आयंस होंगे? 6.022 into 10⁻23 Na+ आयंस। अब ये अपने आप में बहुत बड़ा नंबर है ना सर, और इसको अभी मैंने बताया किससे रिप्रेजेंट करते हैं? Na, दैट इज नोन एज एवोगैड्रो नंबर। इसको इतना लेंथी लिखने से अच्छा है मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ Na, है ना। तो 1 मोल Na+ आयंस में कितने आयंस होंगे? Na+ आयंस। अब बेटा ध्यान देना, ये Na रिप्रेजेंट कर रहा है सोडियम मेटल को, ये Na रिप्रेजेंट कर रहा है एवोगैड्रो नंबर। इधर सबस्क्रिप्ट में कैपिटल A है, ये सबस्क्रिप्ट में नहीं है, साथ में स्मॉल a है, सो इट रिप्रेजेंट्स एवोगैड्रो नंबर एंड दिस एवोगैड्रो नंबर इसको रिप्रेजेंट करता है 6.022 into 10⁻23 वैल्यू। अब अगर हम देखते हैं 1 मोल Na+ आयंस में Na+ आयंस है, सो 1 Na+ आयन कितने मोल के बराबर होगा? सो 1 Na+ आयन कितने मोल के बराबर होगा? 1/Na मोल। करेक्ट है सर। देखो यूनिटी में 1 मोल में Na एवोगैड्रो नंबर ऑफ Na+ आयंस, सो 1 Na+ आयन कितने मोल के बराबर होगा? 1/Na मोल। सो n number of Na+ ions are present in n/Na। ठीक है, सो यहाँ पे आप देख सकते हो 1 मोल में एवोगैड्रो नंबर ऑफ Na+ आयंस है, या ऐसे देख लो एवोगैड्रो नंबर ऑफ Na+ आयंस 1 मोल बना रहे हैं Na+ आयंस का, तो 1 Na+ आयन कितने मोल के बराबर है? 1/Na। तो n नंबर ऑफ Na+ आयन कितने मोल के बराबर है? n/Na। सो यहाँ पे हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स को बेटा हम स्मॉल n से रिप्रेजेंट करते हैं। सो नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कैसे करते हैं? अगर हमें पता हो नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड और तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर। सो हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स का ये फर्स्ट फार्मूला आता है, जिसमें अगर मेरे को नंबर ऑफ पार्टिकल्स पता है और मुझे ये बताना है वो नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने मोल्स के बराबर है, तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स को किससे डिवाइड करना पड़ेगा? एवोगैड्रो नंबर से। कोई डाउट बेटा यहाँ पे? ठीक है, आप ये लिख सकते हैं और इससे रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, नोट कर लीजिए। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। सो एग्जाम्पल नंबर 1, कैलकुलेट number of moles of O2 gas consisting of 3.011 into 10⁻24 O2 molecules। ठीक है, सो आपको क्वेश्चन में क्या बोला है? नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने हैं किसके? O2 गैस के, जिसमें कितने O2 मॉलिक्यूल्स है? 3.011 into 10⁻24 O2 मॉलिक्यूल्स। अभी हम एक फॉर्मूला करके आए, दैट इज नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर, दैट इज Na। सो यहाँ पर नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हैं O2 के?
मतलब O2 गैस में O2 मॉलिक्यूल्स कितने हैं 3.011 into 10⁻24 बाय 6.022 into 10⁻23। जब आप सोल्व करोगे यहाँ पे आएगा n = 3.011 10⁻24 ऊपर है, नीचे से 10⁻23 जाएगा तो ऊपर बन जाएगा 10⁻23 डिवाइडेड बाय 6.022। अच्छा बेटा इसका अप्रोक्सीमेटली आप 6 अज्यूम कर सकते हो। सो नंबर ऑफ मोल्स आ जाएगा 3.011 into 10⁻1 डिवाइडेड बाय 6.022। तो ये आ जाएगा 30.11 बाय 6.022। तो इसका अप्रोक्सीमेटली 6, ये अप्रोक्सीमेटली 30। सो नंबर ऑफ मोल्स कम्स आउट टू बी 5 मोल। सो नंबर ऑफ मोल आपके पास यहाँ पे कितने आ गए 5। सो अगर किसी भी कंपाउंड, किसी भी सब्सटेंस के अगर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या नंबर ऑफ एटम्स गिवन हो, आप उससे उसके नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है बेटा, चलिए एक और एग्जांपल हम करते हैं यहाँ पर। ठीक है, सो आप ये नोट कर लीजिए। एग्जांपल नंबर 2, कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स फॉर द फॉलोइंग। First 6.022 into 10⁻20 into molecules. Second आपके पास आता है आंसर 1.5 into 10⁻24 CO2 molecules. थर्ड आपके पास यहाँ पे करते हैं 22.4 into 10⁻26 लिथियम एटम्स। तो लिथियम के कितने नंबर ऑफ मोल्स हुए, इधर CO2 के मोल्स निकालो, इधर N2 के मोल्स। फोर्थ आपको यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है 3.011 into 10⁻, आपके पास आ जाएगा सर यहाँ पे 24, और यहाँ पे आपको दे दिया मैग्नीशियम एटम्स। ठीक है, फिर एक और क्वेश्चन 6.022 into 10⁻20 O2 माइनस आयंस। तो यहाँ पे O2 माइनस के कितने नंबर ऑफ मोल्स लगे इस क्वेश्चन में, मैग्नीशियम के नंबर ऑफ मोल्स, लिथियम के नंबर ऑफ मोल्स, CO2 के कितने नंबर ऑफ मोल्स लगे, और N2 के कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हो गए, आपने कैलकुलेट करना है। सो क्वेश्चन लिखिए और सॉल्व कीजिए। पॉज कर सकते हैं आप थोड़ी देर के लिए और अपना क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है बेटा, चलिए। सो पहला एग्जांपल करते हैं यहाँ पे। एग्जांपल नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट क्या है आपके पास, क्वेश्चन में कितने दे दिए 6.022 into 10⁻20 N2 मॉलिक्यूल्स आपको गिवन है। ठीक है सर, सो यहाँ पर फॉर्मूला क्या लगेगा, नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं, गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स है तो उसको किससे डिवाइड करना पड़ेगा, एवोगैड्रो नंबर से। सो आंसर विल बी 6.022 into 10⁻20 divided by 6.022 into 10⁻23। यहाँ पे जब आप सोल्व करोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 10⁻³ यूनिट लिखनी है बेटा मोल। ठीक है, वरना गलत हो जाएगा। सेकंड क्या देगा है 1.5
into 10 raised to the power 24 CO2 मॉलिक्यूल्स। तो ये नंबर ऑफ CO2 मॉलिक्यूल्स दे दी, इससे CO2 के नंबर ऑफ मोल्स निकालने, तो गिवन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर, सो 1.5 into 10 raised to power 24 divided by 6.022 into 10 raised to power 23। इसको 6 की तरह एज्यूम करो, तो यहाँ पे कट रहेगा तो ये कितना आ जाएगा 10, ठीक है सर। और तो यहाँ आएगा 15 अप्रॉक्सीमेटली मतलब 6, तो यहाँ पे आपके पास हो जाएगा ये 3235 ना सर, और ये हो जाएगा 2.5। सो नंबर ऑफ CO2 मॉलिक्यूल्स वुड बी कितने आ जाएंगे 2.5 मोल, ठीक है। थर्ड 2.4 into 10 raised to the power 26 lithium atoms। so number of moles of lithium atom मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लिखता हूँ बेटा, ठीक है। क्या फॉर्मूला आएगा, गिवन नंबर ऑफ lithium atom डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर, दैट इज 2.4 into 10 raised to power 26 डिवाइडेड बाय 6 ही एज्यूम करना एवोगैड्रो नंबर, मल्टीपल ऑफ 2.4 मल्टीपल है 6 बाय 23। तो आप सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 2.4 into 10 raised to power 3 डिवाइडेड बाय 6। सो सॉल्व करोगे तो 24 into 10 raised to power 2 divided by 6, तो आंसर आ जाएगा 4 into 10 raised to power 2 मोल, दैट इज 400। तो आपके पास थर्ड का आंसर आ गया, नोट डाउन कीजिए थर्ड, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अब अपने करते हैं, आई होप आपने नोट डाउन कर लिया होगा। सो फोर्थ क्वेश्चन करते हैं, मैं इसको कर रहा हूँ, ठीक है। सो फोर्थ क्या है, 3.011 into 10 raised to power 24 मैग्नीशियम एटम। इसी टाइप का नंबर भी देखा हुआ है, हमने एक और क्वेश्चन किया था जो स्टार्टिंग में, नंबर ऑफ मोल्स, ये फोर्थ का आंसर है, नंबर ऑफ मैग्नीशियम एटम डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर, दैट इज 3.011 10 raised to power 24 डिवाइडेड बाय 6.022 into 10 raised to power 23, अप्रॉक्सीमेटली आंसर आ जाएगा 5 मोल। या पीछे क्वेश्चन सॉल्व किया था। फिफ्थ 6.022 नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर, 6.022 into 10 raised to power 20 डिवाइडेड बाय 6.022 into 10 raised to power 23। सो आंसर कितना आ गया 10 raised to power -3 मोल। आप देख सकते हो एक क्वेश्चन अगर आपने अगर ये सॉल्यूशन प्रॉपर किया होगा, तो जब मैंने फर्स्ट का आंसर निकाला तो उधर भी नंबर ऑफ मोल्स 10 raised to power -3 मोल है N2 के, और लास्ट केस में भी 10 raised to power -3 मोल है। ये रिस्पेक्टिव आपके पास आयन है या मॉलिक्यूल है, अगर उनके नंबर ऑफ पार्टिकल जैसे नंबर ऑफ N2 मॉलिक्यूल्स किसके बराबर है, नंबर ऑफ O2 माइनस मॉलिक्यूल के, तो उनके नंबर ऑफ मोल्स भी बराबर ही होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप नोट भी लिख सकते हैं कि सर if 2 or more substances, if 2 or more number of substances contain equal number of particles। अब ऐसा जरूरी नहीं कि भाई इसके मॉलिक्यूल N2 के मॉलिक्यूल हो गए तो O2 माइनस के भी मॉलिक्यूल, जरूरी नहीं है सर। यहाँ पे इसके पार्टिकल आयंस हैं, यहाँ इसके पार्टिकल्स मॉलिक्यूल्स हैं, तभी मैंने लिखा अगर दो या दो से ज्यादा सब्सटेंसेस इक्वल नंबर ऑफ पार्टिकल्स कंटेन करते हैं देन their number of moles must be equal, then their number of moles must be equal, ठीक है बेटा। so number of moles must be क्या होनी चाहिए, so this will be our first lecture। तो ये आज का हमारा फर्स्ट लेक्चर है, ठीक है बेटा। इसमें हमने डिस्कस किया कि मोल क्या होता है। सर मोल केमिकल कैलकुलेशन में यूज की जाने वाली टर्म है जो हम केमिस्ट्री में बहुत फ्रिक्वेंटली यूज करते हैं, फर्स्ट थिंग। सेकंड, वन मोल में नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने होते हैं, सर 6.022 into 10 to the power 23,
और अपने आप ही इतना स्पेशल नंबर है, इसको हम जो नाम देते हैं वो देते हैं एवोगैड्रो नंबर। रिप्रेजेंटेशन होती है कैपिटल एन और उसके सबस्क्रिप्ट में ए। ठीक है सर, तो कोई भी सब्सटेंस है उसके 1 मोल में हमेशा नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने रहेंगे 6.022 into 10⁻23, इररिस्पेक्टिव अब वो पार्टिकल मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं, एटम्स भी हो सकते हैं और आयंस भी हो सकते हैं। फिर हमने फॉर्मूला ड्राइव किया कि सर अगर मेरे को रैंडमली अगर मेरे को नंबर ऑफ पार्टिकल 1 मोल में मेरे को पता है कि 6.022 into 10⁻23 पार्टिकल्स है, इसके अलावा अगर मेरे को मोल की वैल्यू कुछ और चेंज कर दी जाए या नंबर ऑफ पार्टिकल्स कुछ और चेंज कर दिया जाए, तो मेरे को अगर एक फॉर्मूले में इसको रिलेट करना है तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स बाय एवोगैड्रो नंबर। ठीक है बेटा, सो ये हमने बेसिक आज मोल के बारे में, मोल में कितने पार्टिकल्स होते हैं, मोल्स कैसे कैलकुलेट करेंगे अगर नंबर ऑफ पार्टिकल्स गिवन होंगे, या मोल्स गिवन है नंबर ऑफ पार्टिकल्स कैलकुलेट कैसे करने हैं, या नंबर ऑफ पार्टिकल्स गिवन है तो मोल्स कैसे कैलकुलेट करने हैं, ये आज के फर्स्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया। आप लेक्चर से गो थ्रू होइए, अच्छी तरह समझिए कॉन्सेप्ट को और प्रैक्टिस कीजिए। नेक्स्ट लेक्चर में हम थोड़ा बहुत एटम के बारे में डिस्कशन करेंगे और एटॉमिक मास, ग्राम एटॉमिक मास, इन टर्म से रिलेटेड हम बातचीत करेंगे और उनका भी हम रिलेशन नंबर ऑफ मोल से कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच।